27 दिसंबर सन 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वाले 15 साल दहशतगर्द बिलाल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने के लिए अपने साथी के मशवरे पर जोगर्स उतार कर सैंडल पहन लिए थे। ताहम बादअज़ा इन्हीं जोगर्स के जरिए बीवी पर खुदकुश हमला करने वाले बिलाल की शनाख्त मुमकिन हुई। याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो पर 27 दिसंबर को लियाकत बाग में जलसे के बाद खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें इन समेत 24 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। इनकी शहादत की इंक्वायरी एक पाकिस्तानी JIT, स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकाती टीम और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कमीशन ने की थी। स्कॉटलैंड यार्ड ने वाक़े के मुकाम और धमाके की वीडियोस का जायजा लिया और फिर अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमले से चंद लम्हे पहले पीपल्स पार्टी का जियाला गाड़ी पर चढ़ गया और बेनज़ीर भुट्टो को छूने की कोशिश की, जिसे मुहाफिजों ने जबरदस्ती उतारा। इस मुख्तसर सी हलचल के फौरन बाद स्याह बालों वाला एक शख्स जिसने काला चश्मा लगा रखा था गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और बेनज़ीर की लैंड क्रूजर के करीब आ गया। फिर उसने अपनी जगह तब्दील की और मजमे में उस तरफ चला गया जहां निस्बतन कम लोग मौजूद थे। लैंड क्रूजर के अगले और पिछले दरवाजे के वस्त में पहुंचकर उसने स्याह रंग की गन निकाली और दाएं हाथ में थाम ली। तकरीबन 2 से 3 फीट के फासले पर उसने गन बुलंद की और बेनज़ीर का निशाना लेकर लगातार 3 फायर किए। हर गोली के बाद हमलावर ने गन का निशाना थोड़ा तब्दील किया। तीसरी गोली फायर किए जाने से कबल तक बेनज़ीर भुट्टो गाड़ी के ऊपर नजर आ रही थी। गोलियां दागने के बाद हमलावर ने नीचे जमीन की तरफ देखा, अपने बाजू पर लगा हुआ खुदकुश जैकेट का ट्रिगर बटन दबाया, जिससे नारंगी शोले वाला धमाका हुआ और हर जानिब स्याह धुआं फैल गया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई जॉइंट इंटरोगेशन टीम की रिपोर्ट बताती है कि खुदकुश हमलावर का सर धमाके की जगह से 25 फीट के फासले पर मिला, जो पार्क में दाखिली रास्ते के करीब फुटपाथ के करीब पड़ा हुआ था। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के मरकज के करीब से 2 टांगे भी मिली, जिनके पाँव में ब्राउन रंग के सैंडल और इसी रंग की जुराबें थी। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट से मुल्ज़िमान के बयानात से मालूम होता है कि बेनज़ीर पर हमले की कई शहरों में मनसूबाबंदी की गई थी। लियाकत बाग में हमले से 13 रोज़ कबल यानी 12 दिसंबर को नौशहरा के इलाके पब्बी में इस हमले की रिहर्सल की गई थी। बेनज़ीर कत्ल केस में गिरफ्तार एक मुल्ज़िम रशीद अहमद उर्फ रहीम तुराबी ने JIT को बताया था कि इब्तिदा में 26 दिसंबर को पेशावर में हमले का मंसूबा था, लेकिन सख्त सिक्योरिटी की वजह से मुमकिन नहीं हो सका। पुलिस ने धमाके और इसकी मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में रशीद अहमद समेत 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था, जिनमें एतजाज़ शाह उर्फ सैफुल्लाह, शेर जमान, हसनैन गुल और मोहम्मद रफाकत शामिल थे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि हमलावर रास्ते में 2 मदारिस में मुकीम रहे। इसके बाद मदरसा हक्कानिया कूड़ा खटक के कमरा नंबर 70 में कायम किया, जहां इन्होंने कपड़े तब्दील किए। तहकीकाती रिपोर्ट्स और मुल्ज़िमान के बयानात से भी ये मालूम होता है कि हमलावरों को बजरिया बस रावलपिंडी पहुंचाया गया। मुल्ज़िम हसनैन गुल के मुताबिक हमलावर सईद उर्फ बिलाल और इकरामुल्लाह को खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया और इन्हें जैकेट, पिस्तौल और गोलियां फराहम की गई। बमबार सईद उर्फ बिलाल ने हसनैन का स्याह चश्मा भी पहन लिया और एक शॉल, टोपी और एक जोगर्स का जोड़ा घर छोड़ गया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि इन तरबीती जूतों यानी जोगर्स के अलावा वो कुछ और पहने, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को आइडिया है कि ये जूते अक्सर जिहादी पहनते हैं और हो सकता है कि वो इन जूतों के बायस पकड़े जाएं। इस मशवरे पर उसने सैंडल पहने और जोगर्स वहीं उतार दी। हसनैन गुल ने अपने बयान में JIT को बताया कि सईद उर्फ बिलाल को जलसे से बेनज़ीर भुट्टो के खारजी रास्ते पर तैनात किया गया, जबकि इकरामुल्लाह को इस हिदायत के साथ पब्लिक गेट पर तैनात किया गया कि बिलाल की नाकामी की सूरत में वो खुदकुश हमला करेगा। ये भी फैसला हुआ कि जलसे के अंदर हमला किया जाएगा, लेकिन हमलावर इसकी वजह से वहां तक नहीं पहुंच सके। हसनैन के मुताबिक उसने फायरिंग और धमाके की आवाज़ सुनी। उसके बाद नसरुल्लाह डाइवो अड्डे की तरफ चला गया, जबकि इकरामुल्लाह का पता नहीं चला और वो रफाकत के हमरा घर की तरफ लौटे। रास्ते में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की खुदकुश बम धमाके में शहादत के बारे में सुना। हसनैन गुल के बयान पर पुलिस ने रफाकत के घर से एक शॉल, टोपी और एक जोगर्स का जोड़ा बरामद किया। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि हमलावर जो जोगर्स रफाकत के घर में छोड़ गया था, उसको हुकूमत ने जिस्म के बाज़ आज़ा समेत DNA टेस्ट के लिए अमेरिका भेजा, जहां से तस्दीक हुई कि खुदकुश हमलावर बिलाल था और ये जोगर्स उसी के हैं। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रेडियोग्राफर ने बमबार के हाथ के एक्सरे की मदद से उसकी उम्र का तयन किया और पता चलाया कि बिलाल की उम्र 15 साल 6 माह थी। हमलावर बिलाल के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट्स और मुल्ज़िमान के बयानात के बारे में ज़्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं है। बाज़ हवालों के मुताबिक उसकी पैदाइश अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब हुई थी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अगस्त सन 2017 में रफाकत, हसनैन गुल, शेर जमान, एतजाज़ शाह
اور رشید احمد کو بری کر دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ استغاثہ ملزمان پر الزام ثابت نہیں کر سکی۔ FIA نے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اس مقدمے کے 5 ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر رہا کرنے کے فیصلے میں کئی سقم موجود ہیں، کیونکہ تفتیش کے دوران عدالت کی طرف سے رہائی پانے والے ان 5 ملزمان سے نہ صرف اسلحہ برآمد ہوا تھا بلکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔